eyes on Jesus. और ये टॉपिक मेरा बहुत पसंदीदा है कि अपनी निगाहें उस यीशु पर लगाओ। The theme itself says, Hebrews chapter 12 verse 2 says, fix your eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of our faith. इब्रानियों उसका 12वां अध्याय और उसकी दूसरी आयत में लिखा हुआ है, और उस विश्वास के करता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहो। We don't need an appointment to seek God. हमें अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत नहीं है उस यीशु से मुलाकात करने के लिए, We just need to sit in His presence to seek Him. पर हमें उसकी उपस्थिति में बैठना जरूरी है। You know, whom we look up to, आपको मालूम है हम किसको देखते हैं? whom we look up to will determine how far you go in life. हम किसको देखते हैं ये बताता है कि हम कितना दूर अपनी जिंदगी में जाएंगे। Some or the other one might have been idol of ours. कोई हमारी जिंदगी में हमारा आइडल हो सकता है जिसको हम बहुत पसंद करते हैं, But when we fix our eyes on Jesus, पर जब हम यीशु की ओर निगाहें लगाते हैं, He promises us to give the crown of life. वो वायदा करता है कि वो हमें वो महिमा का क्राउन देगा, मुकुट देगा। Look to Jesus alone, यीशु को देखिए, and He is the ever-present help in my life, in your life. और वही एकमात्र सहारा मेरी जिंदगी में और आपकी जिंदगी में रहा है। Proverbs chapter 4 verse 25-27 says, let your eyes look straight ahead and your eyelids look right before you. That means the word says clearly that never shift your gaze from Jesus. वचन बताता है, नीति वचन उसका 4वां अध्याय और 25वीं आयत आपके बीच में बांटना चाहूंगा। इसमें लिखा हुआ है, तेरी आंखें सामने ही की ओर लगी रहे और तेरी पलकें आगे की ओर खुली रहे। इसका मतलब ये है कि मेरी निगाहें यीशु पर लगी रहती हैं। Whenever you face challenges, जब भी मुसीबतें आती हैं, whenever you face storms, जब चुनौतियां होती हैं, जब तूफान आते हैं, whom are you looking to? मैं किसको निहारता हूँ? Are you looking to your dad? मैं अपने पापा की ओर देखता हूँ, Are you looking to your mom? मैं अपनी मम्मी की ओर देखता हूँ, Are you looking to somebody who can provide you help? मैं किसी और की तरफ नजर करता हूँ जो मेरी मदद कर दे। But I assure you today, पर मैं आपको आज बताना मांगती हूँ fix your eyes on Jesus. कि अपनी निगाहें यीशु पर लगाए रहें। Where will my help come from? मेरी मदद कहाँ से आएगी? Psalms chapter 121, first and second verse says, I will lift up my eyes, and from where my help is gonna come? My help comes from the Lord, the maker of heaven and the earth. भजन उसका 121वां अध्याय पहली और दूसरी आयत में लिखा हुआ, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। When we look up to Jesus, जब आप यीशु की ओर निहारते हैं, we will become perfect. आप सिद्ध बन जाते हैं। You want to be perfect? आप सिद्ध होना चाहते हैं? We all are under training, right? Whether we are in our jobs, whether we are working here and there. हम अपने काम काज में, अपने रोजाना जिंदगी में आज भी कहीं ना कहीं कमजोर हैं और ट्रेनिंग पीरियड पर हैं। Our boss says you have to be perfect. हमारे बॉस कहते हैं आपको सिद्ध होना जरूरी है। The principal says the teacher needs to be perfect. प्रिंसिपल मैम कहती है कि बच्चे को और टीचर को परफेक्ट होना, सिद्ध होना जरूरी है। And keep on walking the way of life to become perfect. जब आप चलते हैं उस राह पर आप सिद्ध बनते हैं। But Philippians chapter 1 verse 6 says, the one who had began a good work in you will carry it on to the completion until the day of the Lord. वचन बताता है फिलिपियों उसका पहला अध्याय और उसकी 6वीं आयत में लिखा हुआ है, और मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन When I तक fix पूरा my eyes करेगा। on Jesus, और जब मैं यीशु की ओर अपनी निगाहों लगाए रहता so I'm हूँ, walking towards perfection. तब मैं सिद्धता की ओर बढ़ता चला जाता And हूँ। when I'm walking towards perfection, और जब मैं सिद्धता की ओर बढ़ता चला जाता हूँ, I will be somebody मैं ऐसा व्यक्ति बन जाता who हूँ will be desirable. जो इच्छा रखता है, Who will be desirable by the people. जिसको लोग बहुत पसंद करते हैं, Who will be desirable by the management. जिसको मैनेजमेंट बहुत पसंद करता But है। when I fix my eyes on management, पर जब मैं मैनेजमेंट पर और अपने कामकाज पर अपनी निगाहें लगाता हूँ, I try to fix on things that is worldly. मैं उन चीजों को ठीक करना चाहता हूँ जो दुनियावी है। I want to set up few things and want to make up my work to please the management. कई बार मैं बहुत चीजों को लगाता हूँ और काम को करता हूँ ताकि मैनेजमेंट को मैं प्लीज कर सकूँ, But पसंद कर the सकूँ। Lord says, the one who has begun a good work in me, if I keep on looking unto Him, if I keep on walking to Him, unto Him He's gonna make me perfect.
पर वचन तो बताता है जिसने तुम्हारे अंदर एक अच्छा काम आरंभ किया है वही है जो हमें सिद्धता की ओर लेकर चलेगा। Martha Beck once said, "Your life follows your attention. Wherever you look, you end up going. Wherever you look, you end up going. If you are looking up to Jesus, you will end up with the house that He's prepared for us. But if you are looking onto the management, you will only be talking about the worldly things." अगर आप यहोवा को देखेंगे, परमेश्वर को देखेंगे, तो खुदावंद आपके घर को बनाएगा। अगर मैनेजमेंट को देखेंगे, लोगों को देखेंगे, तो बहुत सी चीजें खराब हो सकती हैं। Hebrews chapter 12 verse 2, the theme of our evening today says, in a different version, in a TPT version it says, we look away from the natural realm. We are not walking as we are walking in a natural way, in a natural flesh, but focusing our attention and expectation onto Jesus. टीपीटी वर्जन में लिखा हुआ है कि हम संसारिक चीजों से दूर हटकर जाते हैं और अपना ध्यान केंद्रित करते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं यीशु मसीह से। Luke chapter 8, if you read verse 43 onwards, this entire incident is a very lovely incident. You will love to read from it. It talks about the woman who was bleeding for the last 12 years. लूका उसका 8वां अध्याय और उसकी 43वें आयत से अगर आप आगे पढ़ेंगे तो यहाँ पर उस स्त्री का जिक्र किया गया है जिसको 12 वर्षों से लहू बहने का रोग था। If you just imagine, right now there is a crowd, a huge crowd, and in some of the versions it is written that she's pressing, the crowd is pressing onto Jesus. अगर आप पढ़े यहाँ पर बहुत बड़ी भीड़ है और भीड़ यीशु को दबाए चली जा रही है और धक्का दिए जा रहे हैं। And in amongst that crowd, this lady was there. और इस बड़ी भीड़ में वहाँ पर वो स्त्री मौजूद है। She must have not been able to see Jesus clearly. वो यीशु को ढंग से देख नहीं पा रही है। But she was trying to continuously fix her eyes on him. पर अपनी निगाहों को यीशु मसीह पर लगाए रखी। She was continuously looking at him so that he might not get, behind somebody. यीशु मसीह को देखे जा रही है कहीं यीशु मसीह से दूर ना हो जाए और यीशु मसीह छूट ना जाए। She might not get lost among the other people. वो कहीं उस भीड़ में खो ना जाए। But she ensured पर उसने इस बात को समझा that she could see Jesus. कि वो यीशु को देख सके। She could fix her eyes on Jesus. वो अपनी निगाहें यीशु पर लगाए रखे। What was the result? और क्या रिजल्ट था इसका? She could touch the hem of his garment. उसने यीशु की उस छोर को, She वस्त्र could के छोर touch को the छू fringe of his garment. और उसने उस छोर को छू लिया। She was not able to see clearly, but she ensured that she could see Jesus. वो ढंग से देख नहीं पा रही थी पर उसने इस बात को समझा कि मुझे यीशु पर निगाहें लगाए रखनी है। There was a continuous movement. Jesus was not standing at one place. He was in a movement. यीशु मसीह चले जा रहे थे, वो एक जगह पर स्थिर नहीं थे, कभी यहीं कभी वहीं। But she kept looking at him. Her gaze was fixed on Jesus, will led to his healing. पर हर पल उस स्त्री ने अपनी निगाहों को, अपनी पलकों को उस पर लगाए रखा, यीशु पर लगाए रखा। If she didn't fix her gaze on Jesus, अगर वो अपनी पलकें, अपनी निगाहें यीशु पर ना लगाए रखती, then her bleeding would have become her fixed gaze. तो वो खून बहना जिंदगी भर बना रहता। Her sickness would have become her fixed gaze. वो बीमारी जिंदगी भर बनी रहती। But she ensured that she did not look at her sickness. She ensured that she did not look around the crowd. She ensured that she did not look on the hurts and the insults of the people that she was bearing. उसने इस बात को समझा और बेहतर जाना कि मैं दुनिया को नहीं देखूंगी, मैं अपनी बीमारी को नहीं देखूंगी, मैं इस भीड़ को नहीं देखूंगी, पर मैं यीशु की ओर अपनी निगाहें लगाए रखूंगी। Her fixing her gaze on Jesus अपनी निगाहें यीशु पर लगाए रखूंगी। transformed her life. और इसी कारण उसकी जिंदगी बदल गई। And that is why we read in the Word of God today और इसी वजह से, इसी कारण हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं। that people around her, जो लोग उसके आसपास थे, they got to know वो जान गए that power has come out of Jesus, has been released out of Jesus. Right till that day, till that time, nobody was able to make it out that the power can be released in this manner as well. तब तक किसी को नहीं मालूम था कि यीशु में से सामर्थ निकलेगी, पर जब छुआ, जब निगाहें लगी रही, तो सामर्थ बहने शुरू हो गई। But till now, Jesus was healing, putting his hand down, laying his hand down. He was picking up the mud, putting on the ice. He was speaking it out. But now was the time when she fixed her eyes on Jesus. The power was released to the fringe of his garment. अब तक तो यीशु मसीह जा रहे थे, कभी हाथ रखकर चंगा कर रहे थे, कभी मिट्टी से चंगा कर रहे थे, पर इस बार इस स्त्री ने वस्त्र को छू लिया और ये चंगा हो गई। I want to take you to another incident that is in Mark chapter 5 verse 22 onwards. And here
These two incidents are together written in the Bible. If you talk about the lady who bled for 12 years and Jairus' daughter, both these incidents are written together. मरकुस मरकुस उसका 5वां अध्याय उसकी 22वीं आयत से आपके बीच रखना चाहूंगी। यहाँ पर जो हमने कहानी पहले पढ़ी उस लहू बहने वाली स्त्री के बारे में, और ये कहानी दोनों साथ साथ की है। So the passage started with the synagogue leader's name Jairus. When he saw Jesus, he fell at his feet and he pleaded. So before the lady came into the picture, it was Jairus whom Jesus was talking. यहाँ पर यीशु मसीह से जायरस बातें कर रहे हैं। And when he told him that my little daughter is very sick and I want you to come and heal her. और बता रहा है कि मेरी बिटिया बहुत बीमार है और मरने पर है। And if you read verse 24, here also the same it says, so Jesus went with him, a large crowd followed and pressed around him. और यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि यीशु तब उसके साथ चला और बड़ी भीड़ उसके पीछे होली, यहाँ तक कि लोग उस पर गिरे पड़ते थे। It was such a thick crowd. बहुत बड़ा क्राउड था, बहुत बड़ी भीड़ थी। You know, Jairus made a point to reach to Jesus and talk to him. यायर ने इस बात को बेहतर समझा कि मैं अपनी निगाहें यीशु पर लगाए रहूंगा और उससे मुलाकात करूंगा। He must have made his way through the crowd. अपना राह बना सकता था उस भीड़ में से। No, we see rallies going out in our city. हम देखते हैं हमारे क्षेत्र में किस तरह से रैलियां होती हैं। It is impossible for somebody who is leading, for the person who is at the back to reach to the leader through the crowd. संभव नहीं है कि जो बहुत पीछे है भीड़ में से निकलकर उस व्यक्ति के पास पहुंच जाए जो उस भीड़ को लीड कर रहा है। But Jairus had a purpose. पर यायर के पास एक योजना थी। And he wanted to go because he wanted his daughter to be healed. He wanted to meet Jesus, and looking at Jesus, he might have crossed that crowd. क्योंकि वो यीशु को देखना चाहता था, वो चाहता था कि उसकी बिटिया चंगी हो जाए, इस कारण उसने अपनी निगाहें यीशु पर लगाई। But by the time he had reached Jesus, he had a word with Jesus. पर उस समय तक जब तक उसकी बात यीशु मसीह से ना हुई, Till the time he had walked with Jesus and had talked to Jesus. उस समय तक जब तक उसने यीशु के साथ चलता रहा और यीशु के साथ बातचीत करी, This lady, the entire story of this lady came into being. और इस स्त्री के बारे में ये कहानी बताई गई। So the two things are going together. तो दो चीजें साथ साथ कार्य कर रही But हैं। by the time the power had been released and the lady had been healed, पर तब तक वो सामर्थ बह निकली है और स्त्री चंगी हो चुकी है। so by that time somebody from the leader's house, synagogue leader's house came, Jairus' house came, और उस समय तक आराधनालय में से कोई अगुवा आया और जाकर बताने लगा, and he said, और उसने कहा don't bother Jesus, कि यीशु को परेशान मत करो, because now your girl is dead. क्योंकि अब तुम्हारी बिटिया जिंदा नहीं। Let him be in the crowd, let him heal the other people. There's no use, there's no point because the girl is dead now. उसे भीड़ में रहने दो, उसे लोगों के साथ रहने दो, अब जरूरत नहीं है, बिटिया नहीं रही। What did Jesus say? यीशु ने क्या कहा? Jesus said, यीशु ने कहा, don't just believe. तुम बस Don't be भरोसा afraid, करो, just believe. तुम बस भरोसा करो। Jairus could have easily said, it's okay Jesus, let it be. But he made a point to fix his eyes on Jesus. He remained there till the time Jesus came to his own place. यायर ने कहा कोई बात नहीं, यीशु आप परेशान मत होइए, बट यीशु ने कहा तुम भरोसा रखो। तब भी यायर लगा रहा और अपनी निगाहें यीशु पर लगाए रखी। In verse 38 if you read, 38 आयत आपके बीच अगर मैं आपको पढ़ना चाहूंगा। it is written, Jesus saw a commotion. Jesus saw a commotion with people crying and wailing loudly. Now here Jairus might have shifted his gaze from Jesus to the people who are wailing, from Jesus to the commotion that is outside, from Jesus to the people who are mourning right now. यहाँ पर यीशु की निगाहें उन लोगों पर पड़ी जो हल्ला मचा रहे थे, जो रो रहे थे, जो वहाँ पर बहुत शोर कर रहे थे, उस स्थान से घर तक का सफर। And easily Jairus could have forgot his purpose. He could have easily shifted his gaze. ऐसे माहौल में, एक ऐसे सिचुएशन पे यायर अपना कंसंट्रेशन, अपना ध्यान हटाकर उन चीजों पर लगा सकता था, पर यीशु पर निगाहें लगाई थी। But in verse one version it says that Jesus ignored all of them. एक वर्जन में लिखा हुआ है कि यीशु मसीह ने इन चीजों पर ध्यान नहीं दिया। That is what we have to do. यही हमको करना है। That is what we have to do. यही मुझको और आपको करना है। That is what we all have to do. यही हम सबको करना है। When there is wailing going outside,
जब परेशानियां बाहर नाच when रहे there is a हों, commotion going outside, जब लोग हल्ला मचा रहे हों, when there is a heavy bleeding since last 12 years, जब 12 साल से लहू बहने का रोग हो, when there is financial crisis that's going on, जब आर्थिक स्थिति ठीक ना हो, when there are relationships that are broken, जब रिश्ता टूटता हुआ नजर आ रहा हो, when there is no job, जब नौकरी ना हो, when there is no hope, जब आशा ना हो, just fix your eyes on Jesus. सब भरोसा करेगा और अपनी निगाहें यीशु पर Just रखेगा। look at Jesus. सिर्फ यीशु पर देखिएगा। When you look at Jesus, जब आप यीशु को देखेंगे, the one who was dead, जो मर गया था, they will rise. वो जी उठेगा, They will be resurrected. वो जी उठेंगे, They will stand, sit and glorify the name of वो God. खड़े होंगे, उठ खड़े होंगे और यहोवा की महिमा गाएंगे। He said, Talitha Kumi, उसने कहा तली तकूंगी, ut, राइज, rise उठ and then give her food. और उसको The खाना one दे। who was lifeless. जिसके पास जिंदगी नहीं थी, She couldn't fix her gaze on Jesus. वो अपनी निगाहें यीशु पर नहीं लगा सकी, Grace couldn't fix her gaze on Jesus. वो अपनी निगाहें यीशु पर ना लगा सकी। Grace Grace. could not fix her eyes on Jesus as Grace. of now, ग्रेस इस छोटी सी उम्र पर अपनी निगाह यीशु पर ना लगा पाए, but the parents can. पर उनके माता पिता लगा The girl सके। was lifeless, जो बच्ची जिसके पास जिंदगी नहीं थी, but the parent went. पर माता पिता गए। Jairus went there, यायर गया, brought Jesus into his house, यायर यीशु को अपने घर में लाया and he made sure और उसने इस बात को समझा that the girl also fixes her eyes on Jesus. कि मेरी बेटी भी यीशु पर निगाहें लगा That दे, the girl also sit up and see कि Jesus. मेरी बेटी भी बैठे और बैठकर यीशु को देखे। Once you were lifeless, जब वो जिंदा हो जाए, but now we with the King of Kings. अब वो राजाओं के राजा के सामने बैठी है। The more we fix our attention on Jesus, जब मैं और आप अपना ध्यान यीशु पर लगाए रखते the हैं, more we are in awe with Him as He grows us in us. हम और यीशु को अपने अंदर बढ़ाते हैं। And as we stand in awe of Jesus, और जब हम यीशु की ताक पर बैठते हैं, our attention will keep on increasing in Him and increasing our faith in us. हमारा ध्यान बढ़ता है और हमारा विश्वास बढ़ता है। Many things can be happening around you. बहुत सी चीजें आपके आसपास इर्द-गिर्द हो सकती है। You know, all these things might make me shaky. ये बहुत सी चीजें मुझको शायद हिला सकती है, डगमगा सकती है, But looking unto Him पर यीशु को निहारते रहना will always strengthen me. मुझको हर वक्त मजबूत करेगा। He will help us मुझे याद देगा to see the things ताकि मैं उन चीजों को देखूं that were unseen, जो अनदेखी थी, that were unheard, जो अनसुनी थी, that were impossible. जो असंभव थी। Today, आज if you look unto Jesus, अगर आप यीशु को देखेंगे, if you're not looking on your problems, अगर आप अपनी चुनौतियों को नहीं देख रहे हैं, And if you मुसीबतों look को to नहीं देख Jesus, रहे हैं, यीशु को देख रहे हैं, your problems will glorify Jesus in that particular time. आपकी मुसीबतें भी यहोवा की महिमा गाएंगी। No, it's very normal with us. ये बहुत आसान बात है हमारी जिंदगी में। It is very normal. It was very normal with the disciples. ये हमारे लिए आसान बात थी, उन चेलों के लिए आसान बात थी। You know, when the disciples saw Jesus walking on water, जब चेलों ने देखा यीशु मसीह पानी पर चल रहे थे, you know, they were terrified actually. It is written that they were terrified. बाइबल बताती है वो घबरा गए And they started crying out that it's a ghost. और वो चिल्लाने लगे तो भूत है, तो भूत है। Then Jesus immediately said, take courage. यीशु मसीह ने कहा हिम्मत मत हारो, हियाव बांधो, Don't be afraid. घबराओ मत, Now look at me. मुझको देखो। When you look at me, जब आप मेरी ओर निगाहें then you लगाओगे, will realize I'm Jesus. तब तुम जानोगे कि मैं यीशु हूँ। When you look at the storm, जब आप उन तूफानों को देखेंगे, when you envision me through the glasses of the world, अगर आप उस आईने से देखेंगे, उस चश्मे से देखेंगे जो दुनियावी है, then you will find me a ghost. तो आप मुझे एक भूत के मानंद Because they don't know Jesus, never Jesus had walked on water. तो आप नहीं पहचान पाएंगे कि यीशु पानी पर भी चलता था। Because there had been ghosts earlier, because we have heard in witchcrafts and all, there had been ghosts earlier, so there might be a ghost. हाँ, हमने सुना है जादू टोना के बारे में, सुना है भूत प्रेत के बारे में, शायद वही होंगे। But when you look to Jesus, पर जब हम यीशु को देखेंगे, when you fix your gaze on Jesus, अपनी निगाहें यीशु पर that लगाए ghost रखेंगे, will turn into Jesus. मेरा ये भूत प्रेत हटकर यीशु मसीह नजर Because आएगा। the problem is not in the ghost, ये भूत प्रेत में दिक्कत नहीं है, the problem is in my gaze. ये मेरी निगाहों में तकलीफ है, The problem is with me. ये दिक्कत मेरी है, The problem is we that I'm looking at the storm. ये दिक्कत मेरी है कि मैं उन तूफानों को देख I रहा हूँ। had some thoughts since earlier days that
It can be only a ghost. मेरे मन में बहुत सी बातें थी, क्या ये यहाँ से भूत हो सकता है? But Jesus says, look at me, fix your eyes on me. Now here Peter wanted to walk on water because he thought it's very exciting thing, something that Jesus is doing for the first time. Let me also try this. पतरस पानी पर चलना चाहता था, देख रहा था जब यीशु पानी पर चल रहा है, मैं भी पहली बार पानी पर चल सकूं, मैं भी कुछ नया He कर was सकूं। very excited to do that. बहुत उत्साहित था। So Jesus also said, okay, come on, let's do that surfing while with our feet. यीशु मसीह ने कहा कोई बात नहीं, आ जाओ पानी पर उतराओ। So Peter started walking on water तो पतरस पानी पर चलने लगा because his eyes was fixed on Jesus. क्योंकि उसकी निगाहें यीशु की ओर लगी हुई थी। The more he was walking towards Jesus, जितना वो यीशु की ओर चल रहा था, he was looking at him. वो देखे जा रहा था। But the moment he turned towards the waves, पर जैसे ही वो लहरों को देखने लगा, he started drowning. वो डूबने लगा। He started leaving his balance वो अपना संतुलन खोने लगा and he started shouting and crying to Jesus. और चिल्लाने लगा यीशु। But Peter, पर पतरस, why have you shifted your gaze? तुम्हारी निगाहें क्यों पलट गई? You were looking at me, तुम तो अब तक मुझे देख रहे थे। but suddenly the waves became more prominent than Jesus. पर अब लहरें ज्यादा बड़ी नजर आने लग गई यीशु से ज्यादा। That is the problem with me. यही तकलीफ है मेरी, That is the problem with you. यही तकलीफ है शायद The आपकी। waves and the storms in our life become more prominent and bigger to us. वो लहरें, वो तूफान शायद आज कहीं ना कहीं मुझे अपनी जिंदगी में बहुत बड़ी सी नजर आ रही है। But let me tell you, पर मैं आपसे कहना मांगती हूँ, till the time your eyes are fixed unto Jesus, जब तक आपकी निगाहें यीशु पर लगी है, till you fix your gaze on Jesus, जब तक आपकी निगाहें यीशु पर no लगी है, matter what the situation was, मायने नहीं रखता क्या परिस्थिति है जिंदगी में, no matter what the situation is, मायने नहीं रखता अभी क्या परिस्थिति है आप, no matter what the situation will be in the future, your eyes will be fixed on Jesus and Jesus will give you the crown. नहीं There मायने is रखता, no नहीं मायने रखता क्या परिस्थिति होगी आने वाले कल में, पर अगर आप अपनी निगाहें यीशु पर लगाए रखेंगे तो आप जीवन से बढ़कर बन जाएंगे। if you will not fix your gaze on Jesus, अगर आप यीशु की ओर अपनी पलकें then नहीं multiple लगाएंगे, things are going to happen. तो बहुत सी चीजें खराब हो जाएंगी, Multiple things that are going to destroy and damage you. बहुत सी चीजें होंगी जो बर्बाद करने के लिए आएंगी, तोड़ने के लिए आएंगी। Fixing your Jesus will only help you to strengthen yourself. यीशु पर निगाहें लगाना मुझको और आपको मजबूत करेगा, But shifting your gaze towards your problems will only weaken us. पर अपनी निगाहें उन मुसीबतों की ओर लगाना मुझको कमजोर करेगा। 1 John chapter 2 verse 16 says, पहला यूहन्ना उसका दूसरा अध्याय और 16वीं आयत कहती है, For everything in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life comes not from the Father, but from the world. क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से। In one of the versions it says gratification of the flesh. एक वर्जन ने कहा है ग्रेटिफिकेशन ऑफ द फ्लैश। That means the sins of the flesh. इसका मतलब है पाप जो शरीर में से उत्पन्न होता है, Allurement of the things of the world. Allurement. वो परीक्षाएं जो आपकी जिंदगी में आती है, More enticement. वो और परेशानी जो बढ़ जाती है, Something else that is attracting you towards it. कुछ ऐसी चीजें जो आपको अपनी जो ऐसी चीजें जो आपको खींच रही है, Obsession with status and importance. और ये चीजें मेरे सर पर चलती हैं। You know, Galatians chapter 5 verse 19 to 21 clearly tells us all those sins of the flesh, whether it be falling in lust, गलातियों उसका 5वां अध्याय सारे उन पापों के बारे में बताता है, falling in lust, व्यभिचार में गिरना, adoring others, दूसरे की ओर निहारना, greed लालच, of money, property. पैसों की लालच, प्रॉपर्टी की लालच, You have broken relationships. आपका टूटा हुआ रिश्ता, You have extramarital, आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, pornography, पोर्नोग्राफी, sickness. ये बीमारियां, All of these seems too big when you shift your gaze from Jesus to the sins of the flesh, to the gratification of the flesh, to allurement of the things that is not right according to the word of the Lord.
ये सब चीजें तब मुझे बड़ी हुई नजर आती है जब मैं अपनी निगाहों को हटाकर अपनी मुसीबतों पर, अपनी परेशानियों पर और इन पापों पर लगाता हूँ। You know how we can overcome this? आपको मालूम हम इससे कैसे ओवरकम कर सकते हैं, जयवंत हो सकते हैं? All these things that I've talked about right now, we all are going through it. ये हर एक चीज जो मैंने आपको बताई है, हम सब इस चीज से गुजर रहे हैं। We have been going through it, हम इन चीजों से गुजरते आए हैं, but पर we have overcome हम जयवंत हुए हैं, with the pioneer and the perfecter of our faith. पर हम जयवंत हुए हैं उस अगुवाई करने When we वाले fix our eyes पर। on Jesus, जब हम अपनी निगाहें उस यीशु पर He was लगाते the हैं, first one. He was the perfect one. He is the perfect one. And when we keep on fixing our eyes with Jesus, on Jesus, He will make us till the time, the work that He has started in us, till He makes us perfect for the bride. He makes the bride perfect. Till the time He comes, He will keep on completing that work. वही पहला था, वही आदि और अंत है। और अगर हम अपनी निगाहें उस पर लगाए रहें, अपने आप को तैयार करें, तो हम वो दुल्हन ठहरेंगे जिसको यीशु ले जाएंगे। Colossians chapter 3 verse 2 says, कुलुसियों उसका 3 अध्याय और उसकी 2 आयत में लिखा हुआ है, set your mind on things above and not on earthly things. अपनी निगाहें स्वर्गीय और आसमानी चीजों पर लगाओ And not on the earthly things. और दुनियावी चीजों पर नहीं। For He says, my kingdom is not of the world. यीशु कहता है, मेरा राज्य इस पृथ्वी का नहीं I है। am not here to satisfy you according to the worldly measures. मैं आपको सेटिस्फाई करने नहीं आई हूँ वर्ल्डली मेजर्स के साथ। Jesus says He's not come for satisfying me according to the worldly measures. यीशु मसीह इसलिए नहीं आया ताकि संसारिक चीजों में आपको उन्नति, आपको तसल्ली दिलाए, But He's talking beyond that. पर आपसे वो उससे बढ़कर बात कर रहा He's है। saying fix, वो कह रहा है अपनी निगाहें लगाए रखो, focus, कह रहा है ध्यान लगाए रखो and do not go astray. और ध्यान न हटाओ, पलटो मत। Matthew 6:33 clearly says, seek ye first the kingdom of God. How can somebody seek? मत्ती 6:10 में लिखा है, अपने उसके धर्म और राज्य की खोज करो। हम कैसे उसके धर्म और राज्य की खोज कर सकते How हैं? can we seek till our eyes are not fixed on a particular thing to be sought? हम कैसे खोज कर सकते हैं जब तक हमारी निगाहें किसी चीज पर लगी ना रहे? If my watch is misplaced, अगर मेरी घड़ी खो जाए, if I don't fix my eyes for the watch, अगर मैं अपनी निगाहें घड़ी को ढूंढने में ना लगाऊं, I can find everything which was lost, but not the watch. पर मैं उस टाइम पर सब कुछ खोज लूंगी और मुझे मिल जाएगा, पर वो घड़ी शायद नहीं मिलेगी। Because my eyes, my gaze has to be fixed for the watch, पर अगर मेरी निगाहें मेरी घड़ी की ओर लगी रहेंगी, so I will be able to find it. तो मैं उस घड़ी को प्राप्त कर पाऊंगा। If my eyes is fixed on Jesus, अगर मेरी निगाहें यीशु पर लगी रहेगी, I will be running that race that gives me the crown. तो मैं उस यीशु को प्राप्त कर पाऊंगी जो मुझे महिमा का मुकुट दे सकता है। And then the verse says, and all things shall be added unto you. और वचन आगे बताता है, वो सब वस्तुएं तुम्हें यूं ही आप ही मिल जाएंगी। But you need to seek Him first. पर जरूरी ये है कि मुझे उस पर ध्यान You लगाना need to जरूरी है। look at the one, उसकी ओर देखना पड़ेगा the one who has created everything. जिसने सब कुछ बनाया है, And everything He will give you under your feet, because you are the sons and the daughters, and the authority we have got from और Jesus. सब कुछ वो आपको आपके कदमों पर दे देगा क्योंकि आप उसके बेटे और बेटियां हैं। I just want to bring this to an end, but just saying that I need to be focused in my life. ये बात कहकर खत्म करना चाहूंगी कि ये बहुत जरूरी है मैं अपने ध्यान उस यीशु पर लगाए रखूं। I need to be focused बहुत जरूरी है ध्यान लगाए रखूं on the giver उस पर जो देता है, and not on the gifts. ना कि उन वरदान उन तोहफों पर। I need to fix my eyes on Jesus, मैं उस यीशु को देखते रहूं and I will reap on my own time. और अपने समय पर कटनी करूंगा। If I'm standing here, अगर आज मैं यहाँ खड़ा हूँ, खड़ी that's हूँ, my testimony. ये मेरी गवाही है। If I didn't had fixed my gaze on Jesus, अगर मैंने अपनी निगाहें यीशु की ओर ना लगाई होती, I would have been a divorcee. तो मेरा आज डिवोर्स हो चुका होता, My family would have been broken. मेरा परिवार आज शायद टूट चुका होता, My kids would have been dead. मेरे बच्चे शायद मर चुके होते, My 5 boys would have killed me.
मेरी बीमारी शायद मुझे मार चुकी होती, but I ensured that पर मैंने इस बात का ध्यान रखा और समझा I fixed my gaze on Jesus. कि मैं अपनी निगाहें यीशु की ओर लगाई। Doctor said she will not remain alive if the fibroids are not out. डॉक्टरों ने कहा कि ये जिंदा नहीं रह पाएगी जब तक ये फाइब्रॉइड्स बाहर ना निकल जाए। They wanted to operate me, वो चाहते थे कि मेरा ऑपरेशन किया जाए, but I kept looking at Jesus. पर मैंने यीशु की ओर अपनी निगाहें I लगाई। said, Lord, मैंने कहा यीशु, it is you who has given me the uterus. मुझे मालूम है कि आप ही हैं जो देंगे, It is you who have given me the child. मुझे मालूम है आप हैं जिन्होंने मेरे को बच्चा दिया है। If you have given it, created it, you are the ones who are heal it. अगर आपने दिया है तो आप ही चंगा करेंगे। It's very easy for the doctors to get it out, बहुत आसान है डॉक्टर्स के लिए कहना और निकालना, but then the faith would have not worked upon. पर विश्वास में काम नहीं कर पाता। It would have been my effort, doctor's effort, and everything would have been sweet. इससे मेरी मेहनत होती, डॉक्टर की मेहनत होती और चीजें होती। But when you fix your eyes onto Jesus, तो जब मैं अपनी निगाहें यीशु की ओर लगाऊंगा, even a cluster of fibroids which could lead to death चाहे जितना बड़ा फाइब्रॉइड्स हो जो आपको मौत की ओर ले जाए, will be vanished within 2 years. 2 साल के अंदर गायब हो सकता है। And my girl who was not supposed to be born, और वो बच्ची जो शायद पैदा नहीं होने के लिए थी, she is going to be 8 years in the next वो week. आज 8 साल की होने वाली है 1 अगस्त When को। you fix your eyes on Jesus, जब आप यीशु की ओर अपनी निगाहें लगाए रखेंगे, somebody who wanted me to be a divorcee, कोई था जो चाहता था कि मैं डिवोर्सी हो जाऊं, and that is the power of darkness. और Our fight is not with the flesh and the blood. अंधकार की सामर्थ्य और हमारी लड़ाई अंधकार से है, But it is with the power of darkness. अंधकार से है, Because he never wants us to fix our eyes on Jesus. क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि मैं अपनी आंख यीशु पर लगाए रखूं, Because he was being thrown from there. क्योंकि वो वहां से फेंक दिया गया था। I just want to encourage you tonight. मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ, Fix your eyes on Jesus. अपनी निगाहें यीशु की ओर लगाए Your रखें। problem might be biggest problem in the world, आपकी मुसीबत हो सकता है सबसे बड़ी मुसीबत होगी दुनिया में, but don't talk about your problem. पर अपनी मुसीबतों के बारे में बात मत करिए, Talk about Jesus. यीशु के बारे में बात करिए, Talk about your Jesus. यीशु के बारे में बात करिए। Jairus went to talk to Jesus. यायर गया यीशु के पास बात करने के लिए। The lady who bled went to Jesus. जो स्त्री थी जिसको लहू बहने का रोग था, वो I यीशु के went to पास गई Jesus. बात करने के लिए। मैं यीशु के पास गई बात करने के लिए। Fix your gaze on Jesus. अपनी निगाहें यीशु की ओर लगाई रखें। He will do the impossible. वो उस असंभव को संभव करना He चाहता will है। do what no man has seen and heard. वो करेगा जो मनुष्यों ने ना देखा था, जो उनके कानों पर नहीं सुना My गया। God is bigger than my problems. मेरा खुदा मेरी मुसीबतों My से बड़ा है। God is bigger than any shaky grounds. मेरा खुदा हिलने वाली जमीनों से बना है। Just fix your eyes on Jesus. अपनी निगाहें उस यीशु पर लगाए रखें। Praise the Lord.